Today we are going to discuss the editorial part of the Hindu newspaper and the topic is defeat of hubris a confrontation on hold। मीन्स कि जो अभिमान था सरकार का उसका अंत हुआ है, उसकी हार हुई है और जो एक कन्फ्रंटेशन था जो किसान और सरकार के बीच में तनाव था उस पे कहीं न कहीं एक विराम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का जिसमें कहा गया है कि राइटर द्वारा कि जो The belated though wise decision of the government to repeal the laws bring down the curtails of agitation in Delhi but is unlikely to douse the political fever left behind। उनका कहना है कि ये जो भले ही सरकार ने देरी से लेकिन एक सही निर्णय लिया है लेकिन इसका जो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है और ये आगे तक चलेगा। उनका कहना है कि द यूनियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट वेयर अपीलिंग एंड द मार्केट मार्क्ड बाय ह्यूब्रिस। उनका कहना था कि सरकार का जो रिस्पॉन्स था इस पूरे प्रोटेस्ट पे वो अपीलिंग था और एक अभिमान से भरा हुआ निर्णय था। हमेशा effort were made to break, divide, buy out, demean, denigrate, demonize, and shame the protesters who were conveniently branded as terrorists and Khalistani. Sedition cases were filed against them. Tigris cell rained on the protester march and officials publicly asked the police to smash the head of the protester in Lakhimpur, उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि किसानों को हमेशा इन्हें डिवाइड करने की कोशिश की गई, इन्हें डिमीन करने की कोशिश की गई, इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया गया, डेनिग्रेट करने की कोशिश की गई, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और सेडिशन का जो राजद्रोह का केस होता है वो भी इन पे लगाया गया। इन पे जो बुलेट्स हैं वो भी चलाए गए हैं और राइटर ने ये भी जिक्र किया है लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश की घटना का, जो कि आप जानते हैं कि वहाँ कैसे एक पीसफुल मार्च में एक मंत्री जी के कार से लोगों को कुचला जाता है, फार्मर को कुचला जाता है। और द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्या है इसके बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा है कि 1991 के बाद जो आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, तो उन्होंने कहा कि 1991 के बाद जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फार्मर को दिया जाता है, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर डेट वर एस्टेब्लिश आफ्टर द 1960, उसे एक उस पे फोकस जो है वो कम किया जा रहा है। जो सपोर्ट स्ट्रक्चर इन प्राइसेस सब्सिडीज क्रेडिट मार्केटिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशंस वेर इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिया अचीविंग द फूड सेल्फ सफिशिएंसी। सो उन्होंने राइटर का कहना है कि जो प्राइस सब्सिडीज मिलता था, जो लोन मिलता था, जो मार्केटिंग रिसर्च होती थी और एक्सटेंशन जो होता था, जो ये इंस्ट्रूमेंटल जितने भी कार्य थे उन्हें जो कि फूड की पूर्ति के लिए, फूड सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो 1960 और 1980 के बीच में लाया गया था, उसे 1991 के बाद राइट विंग इकोनॉमिस्ट ने उसे डिस्कार्ड किया उन इंस्टीट्यूशनल सेटअप को। फिर वो बोल रहे हैं कि इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग द फोकस ऑफ अटैक वाज द मंडी गवर्नड बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी। कहा कि मेन अटैक जो हो रहा है वो एपीएमसी पे हो रहा है। एपीएमसी जो कि मंडी सिस्टम होता है, जो ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। वहाँ पे मेन थिंग होता है कि लोगों को जो फार्मर हैं वो एमएसपी पे वहाँ पे क्रॉप को अपने सेल कर पाते हैं, लेकिन आरोप लगता है कि मंडी जो है वो बड़े किसानों द्वारा, आढ़तियों द्वारा, मिडिल मैन द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है और किसानों को मंडी टैक्स भी दिया जाता है। ये एक आरोप मंडी पे लगता है और इसका ये फायदा है किसानों को बिना ज़्यादा परिश्रम किए हुए उन्हें एमएसपी पे यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके बाद राइटर ने जिक्र किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का 1995 का, जो कि आपको पता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी अमेंड किया गया था इस तीन कानूनों में। तो इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये होता है कि जो एसेंशियल सामान है उस पे सरकार जो है स्टॉक करने पे उस पे लिमिट लगाती है, लेकिन इसमें जो नया हमारा कानून आया था फार्म लॉ, उसमें कहा गया था कि जो बिजनेसमैन
बट जो ये न्यू इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो अमेंडमेंट किया गया था इस फार्म लॉ में, उसमें ये कहा गया था कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है उसका भी प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, उन्हें भी जमा किया जा सकता है जितना चाहे उतना। सो इस पे भी विवाद हो रहा था। नाउ इट वाज अ लॉन्ग हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंस इन इंडिया दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज द लेजिस्लेटिव एरिना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि हमारे, जैसा कि आपको पता है, संविधान में एक स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, जिसको कि यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो स्टेट जो एग्रीकल्चर होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है जिसपे स्टेट ही नियम कानून बना सकती है। और ये एक ट्रेंड चलता आ रहा था कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी चीज़ हैं वो उस पे स्टेट ही अपना बनाएगी। लेकिन इसमें सरकार द्वारा कहा गया कि ये ट्रेड से भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये जो न्यू फार्मूला है, इसलिए हम भी इस पे बना सकते हैं, केवल एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो यहीं पे राइटर कह रहे हैं कि 2003 में भी एक मॉडल एक्ट पास किया गया था और ये सारे स्टेट को कहा गया था कि इस पे आप इसी के मॉडल एक्ट पे से अपना एक एक्ट बनाइए जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। तो 2017 और 2018 में भी मॉडल एक्ट किया गया था, लेकिन ये नाइदर डिसमिसिव और नॉट वेलकमिंग, ये वेलकम नहीं किया गया था और इसे खारिज किया गया था स्टेट द्वारा। So, the amended their APMC Act between 2003 and 2020। सो बहुत सारे स्टेट ने अपने APMC एक्ट को अमेंड किया 2003 से 2020 के बीच में। ओनली वन स्टेट, बिहार, यूज द ओकेजन टू completely annul its APMC एक्ट इन 2006। बिहार इसे completely annul कर दिया था 2006 में। सो राइटर का कहना है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टेट को भी पावर है और सेंटर को भी पावर है, ये यूनिटरी नहीं, हमारा देश है एक फेडरल कंट्री है जिसमें यूनिटरी, फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस है। राइटर का कहना है कि जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे देश का, उसका वायलेशन हुआ है इस एग्रीकल्चर एक्ट को पास करने के बाद। तो फिर राइटर ने सुप्रीम कोर्ट के भी यहाँ पे उनके भी रवैये पे सवाल उठाया है कि उन्होंने जनवरी 2021 में कमेटी बना दी, लेकिन वो जो कमेटी है उसमें 4 मेंबर का कमेटी था, लेकिन उसमें किसानों द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सहमति के बिना बनाया गया, जो कि ऑलरेडी वो 4 कमेटी के जो अध्यक्ष, जो सदस्य थे, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे बिना प्रोटेस्टर के राय को जाने हुए। So now the writer is talking about apart from constitutionality, the consent of formula bear also badly criticized। इसे badly criticize किया गया। बिहार एग्जाम्पल के बारे में उन्होंने कहा है कि बिहार एग्जाम्पल में बिहार में जो इसे completely एनल कर दिया गया एपीएमसी का, फिर भी वहाँ पे कोई उतना हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। केरला का भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि केरला में भी एपीएमसी एक्ट कभी था ही नहीं वहाँ, फिर भी वहाँ पे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं देखा गया। फिर उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया जहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल पे एपीएमसी एक्ट लगाया गया था और एपीएमसी जो मंडी था उससे उसे बाहर किया गया था, फिर भी वहाँ कोई ऐसा खास नहीं देखा गया कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे हो रहा है। और ये वो कह रहे हैं कि एक रेगुलेटेड मार्केट से और एक फॉर्मल मार्केट है उससे इसको बदल के अनरेगुलेटेड किया गया है। जो नियंत्रित एक मंडी सिस्टम है, जो एक नियंत्रित व्यवस्था में चलती है, लेकिन इसे हटा देने से, मंडी सिस्टम को हटा देने से एक नया तरह का इंस्टीट्यूशन बन जाएगा जो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है वो, और वो अनियंत्रित होगा। और ये यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि इसमें मंडी सिस्टम में मिडिल मैन होते हैं और जो किसान हैं वो डायरेक्ट कॉरपोरेट के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर राइटर का कहना है कि क्या ये जो नया सिस्टम आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है, उसमें क्या जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या डायरेक्ट किसान के पास जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि वो डायरेक्ट किसान के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास टाइम नहीं है। तो क्या एक ऐसा व्यवस्था नहीं था कि जहाँ
तो क्या ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक मिडिल मैन से हटा के एक दूसरे मिडिल मैन से दिया जाए? फिर उन्होंने जो इसका शिकायत निवारण जो व्यवस्था है उस पे जो उन्होंने सवाल उठाया है कि जिसमें सिविल कोर्ट में मामला जाता है या फिर हम सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एसडीएम हैं वो क्या ऐसा नहीं उनको लग रहा है राइटर को कि जो एसडीएम हैं वो तो कॉरपोरेट का ही ज़्यादा हित सोचेंगे और वो हो सकता है कॉरपोरेट के प्रभाव में आ जाएं और किसान की बातों को उस तरह से नहीं सोचें। नाउ ही इज टॉकिंग कि इट पॉइंटेड टुवर्ड द कॉरपोरेट कि encourage the participation of large corporate players in agriculture market rather than farm friendly organization such as cooperative farm produce companies FPSC एफपीसी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये एक सरकार की जो इनकरेज कर रही है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है एग्रीकल्चर फ्रेंडली, जो फार्म फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है उसको हटा के कॉरपोरेट प्लेयर के बीच में दे रही है, ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। सो अब ये बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो पहले पंजाब और हरियाणा में स्टार्ट हुआ, जहाँ की मंडी व्यवस्था जो है वो एक डीपली रूटेड इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्रिवेलेंट है। उसके बाद ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाती है और फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाने के बाद इसका प्रचार प्रसार होता है, जागरूकता फैलाई जाती है और ये एक पैन इंडिया मूवमेंट जो है वो बन जाता है। और फिर इसका जो सपोर्ट आने लगता है वो सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इसका ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इससे सपोर्ट आने लगता है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो रिहाना का ट्वीट हो। तो वो कहते हैं कि रिहाना का ट्वीट आया, एक इनोसेंट ट्वीट था, सरकार ने उस पे सारे ऑफिशियल्स को लगा दिया और कह दिया कि ये नहीं है, देश का अपमान है वगैरह वगैरह। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि डीपली डिस्टर्बिंग ऑफिशियल माइंडसेट है और ये असहिष्णुता का और जो एक सरकार की इनसिक्योरिटी है उसको दर्शाता है। The repeal of the farm law has at least temporarily but put an end to the ugly, imminently avoidable chapter of confrontation between the union government and the farmer. वो राइटर का कहना है कि ये जो सरकार ने ये निर्णय लिया है इसको खत्म करने का, ये सही है, देर से ही आया है, लेकिन ये हमको लगता है कि एक टेम्प्रोरी बेसिस पे ये सरकार और जो फार्मर के बीच में एक दुश्मनी जैसा और एक खराब तरह का जो विवाद चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था, उस पे विराम लगेगा। The agitation has led to a positive politicization of several agrarian demands, including the need for the stable market for remunerative prices. A confidence has grown that the committed struggle matter and even aggressive government can meet to need. और ये कंक्लूजनी रिमार्क देते हुए कहते हैं कि ये जो एक आया है ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को दिखाता है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी बात सरकार सुनेगी, चाहे वो सरकार कितनी भी एब्सोल्यूट सरकार हो, कितनी भी निरंकुश सरकार हो, लेकिन अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, आप एजिटेट करते हैं तो सरकार आपकी बात सुनेगी। और वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा एक ट्रेंड चल पड़ेगा इसके बाद कि जो भी किसान का, जो भी एग्रीकल्चर का जो डिमांड है उसे लाया जाएगा देश के सामने और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसे सुनेगी। थैंक यू।